कभी गौर किया है, जो त्रिलोक का स्वामी है, जो संहार भी है और सृजन भी, वो ना रेशम पहनता है, ना सोना चांदी, ना सिंहासन पर बैठता है, ना राजाओं जैसे वस्त्र धारण करता है। महादेव की जटाओं में गंगा है, क्योंकि वो जानते हैं जब कोई टूटता है तो उसी में करुणा बहती है। गले में सर्प है, क्योंकि उन्होंने अपने डर को गले लगाया है, उसे भगाया नहीं। भस्म शरीर पर है, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि ये शरीर मिट्टी है और अंत में सब यही बन जाता है। वृक्ष की छाया या श्मशान, वही उनका निवास है, क्योंकि वो वहां है जहां संसार आने से कतराता है। अंगारों से सजा वो रूप, और फिर भी सबसे शांत, क्योंकि उन्होंने जीवन की हर आग को भीतर समा लिया है। कंठ में विष है, क्यों? क्योंकि जब सारा संसार अमृत चाहता था, भोले ने विष अपनाया। किसी को जलाया नहीं, सबको बचा लिया। कभी शिकार नहीं किया, सिर्फ त्याग किया। वो त्रिशूल उठाते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। डमरू बजाते हैं ताकि सृष्टि में लय बना रहे। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य वो है जो संसार से भागे नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी कुछ न मांगे। उन्होंने सबको सब कुछ दिया, पर खुद बस एक व्याघ्र चर्म, शेर की खाल, भस्म और मौन धारण किया, क्योंकि उन्हें दिखाना था श्रृंगार दिखावे का नहीं, संकल्प का होना चाहिए। ध्यान मुद्रा ही असली आभूषण है। और सबसे बड़ी बात, जब तू दूसरों को सब दे दे तो तुझे खुद कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तू शिव हो जाता है। जब हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निगाहें महादेव पर टिकती हैं, लेकिन जरा ठहरो, वो वहां अकेले नहीं है, उनके साथ है माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और उनके वाहन नंदी, शेर, मूषक, मोर और गले में वासुकी नाग। ये सिर्फ एक देवी देवताओं का चित्र नहीं, ये जीवन का गहरा संदेश है। सोचो, शेर और मूषक, नाग और मोर सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव परिवार में सब साथ है, प्रेम से, शांति से। कोई वर्चस्व नहीं, कोई डर नहीं। ये दिखाता है कि जहां भक्ति, समर्पण और सम्मान होता है, विरोध भी मेल में बदल सकता है। शिव परिवार हमें सिखाता है मतभेद स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। जब भाव एक हो तो विविधता भी शक्ति बन जाती है। आज के रिश्तों में जहां अहंकार और अपेक्षाएं हावी हैं, वहां शिव का यह आदर्श परिवार हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। नंदी की प्रतीक्षा, पार्वती का धैर्य, गणेश की बुद्धि, कार्तिकेय की वीरता और शिव की मौनता, हर प्रतीक हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो सबको साथ लेकर चले। यही तो है शिव, जो मौन रहकर भी सबसे गहरे सच को बोल जाते हैं। जो गया वो भ्रम था, जो बचा वो भगवान है। हम सभी कभी ना कभी ईश्वर से ये सवाल करते हैं, जब देना नहीं था तो दिखाया ही क्यों? पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हर चीज इसीलिए नहीं दिखाते कि वो हमारी हो। कुछ चीजें केवल हमें जगाने के लिए आती है, तोड़ में नहीं, बल्कि भीतर से नया गढ़ने के लिए आती है। जो खो गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, जहां तुम्हें कुछ देखना था, कुछ समझना था और फिर आगे बढ़ जाना था। भगवान कभी तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ते, वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करते हैं जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सको। जो रिश्ता, जो सपना, जो मौका छिन गया, शायद वो तुम्हारी भलाई के खिलाफ था, या शायद उसका समय पूरा हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो आज भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी ताकत है, वही भगवान की कृपा है। तो रो मत उस पर जो चला गया, बल्कि ध्यान लगाओ उस पर जो तुम्हारे साथ बचा रह गया है, क्योंकि वही असली है। और याद रखो, जिसने कुछ छीना है वही फिर से कुछ और बड़ा देने वाला है, अपने समय पर, अपने ढंग से।